वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। यानी कि हम जब खाना खाते हैं तो उसका जो डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का जो सारा प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जीआई ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। जीआई ट्रैक स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है हमारे एनएस पे। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें ये बना होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से, यानी कि उसमें जो जो पाथ आते हैं उस रास्ते से गुजरते हुए जो हमारा खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है। इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे फूड को क्या करते हैं, छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके हमारा जो न्यूट्रिशंस वगैरह होता है हमारे बॉडी या सेल तक पहुंचाते हैं। इसके जो मेन ऑर्गन होते हैं वो हमारी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इसका फंक्शन मेनली यही होता है, ये डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करवाता है फूड को, उसके न्यूट्रिशंस को, और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव करता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइडेड किया है। पहला है मेन ऑर्गन, दूसरा है एसेसरी ऑर्गन। इसमें जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है हमारा माउथ, ईसोफेगस, ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ एनस और रेक्टम, ये सारी चीज़ें हमारे मेन ऑर्गन में आती हैं। दूसरा है एसेसरी ऑर्गन, जो कि हमारे खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाने वाला ऑर्गन होता है। वो है लीवर, गॉल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड और पैंक्रियास, जो कि जूसेस और ये सारी चीज़ें रिलीज़ करता है ताकि हमारी डाइजेशन हो पाए। इसी तरीके से हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि सैलिवरी एमाइलेस जो एंजाइम होता है वो निकलता है और हमारी फूड को माउथ से ही क्या करता है, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने लग जाता है। उसके बाद फिर ईसोफेगस में जाते हैं, हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है जो कि हमारी फूड को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह होते हैं, पेप्सिन होता है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसमें जो न्यूट्रिशंस वगैरह होती हैं वो हमारे सेल तक, टिश्यू तक पहुंच सके। 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, वो 5 प्रोसेस से होकर गुजरता है। सबसे पहला है इंजेशन, दूसरा है प्रोपल्जन, तीसरा है डाइजेशन, चौथा है एब्जॉर्प्शन और पांचवा है एलिमिनेशन। हम इसके बारे में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसको खाते हैं, तो हमारे माउथ में जो उसको फूड को स्मॉल पीसेस में करने का जो प्रोसेस चलता है वो होता है इंजेशन। ठीक है, यानी माउथ में जब हम खाना खाते हैं तो उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं, खाना खाने को। ठीक है, उसके बाद फिर आता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन जो होता है, द स्मूथ मसल प्रेजेंट अराउंड द जीआई ट्रैक हेल्प टू मूव द फूड फॉरवर्ड। यानी जो हमारा जीआई ट्रैक होता है, यानी कि जो हमारी माउथ से होते हुए जब हमारा खाना ईसोफेगस में आता है तो उसमें पेरिस्टाल्सिस के द्वारा क्या होता है, जो खाना होता है वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है पेरिस्टाल्सिस के द्वारा, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के साथ। यानी स्मूथ मसल्स क्या करता है, उस खाने को आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस करवाता है, फूड को आगे फॉरवर्ड करता है, यानी आगे की ओर भेजता है हमारे जीआई ट्रैक से। उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। हमारा जो फूड होता है वो लार्ज पीसेस में तो हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट नहीं हो सकता ना, तो उसको स्मॉल पीसेस में करके तब डाइजेस्ट करवाना होता है। तो जो डाइजेशन होता है इसमें क्या होता है, जो फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, यानी छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वो आगे की ओर बढ़ता है। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल पीसेस करने के लिए कई सारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एक्ट करते हैं, तब जाके क्या होता है, जो हमारा खाना होता है स्मॉल पीसेस में बनता है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब करता है। यानी जो हमारे जूसेस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, लीवर से,
जो मैंने बताया था लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर ये भी जूस सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज जो होते हैं ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सिक्रीशन करती हैं जूसेस का, जिससे कि हमारा जो फूड होता है वो स्मॉल पीसेस में बट कर हमारे इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो सके। इसके बाद था हमारा फोर्थ स्टेप जो कि है एब्जॉर्प्शन। द फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बिलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। जो हमारा फूड होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब करता है, बिलाई में। इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ये क्या करता है, फूड का जो न्यूट्रिशंस होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारी ब्लड और लिम्फ के द्वारा, और उसके बाद फिर हमारे टिश्यू और सेल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी कि जो खाना खाते हैं उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा बच जाता है वो हमारे एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये 5 प्रोसेस हैं जिससे कि हमारा जो खाना होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है उसका प्रोसेस है। वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, वाई इज डाइजेशन इम्पॉर्टेंट। हमारी बॉडी में डाइजेशन जो होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो हमारा फूड होता है उसको हम खाते हैं, और जो वाटर होता है उसको हमें प्रॉपरली इनटेक करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें हमारे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि क्या होती हैं, ब्रेक्स होकर वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होती हैं, यानी कि जो खाना होता है वो ब्रेक डाउन होता है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है और हमारे बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है एज अ न्यूट्रिशन, ताकि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो सारी क्या हो सके, रिपेयर हो सके। जो न्यूट्रिशंस होता है उसका मेन पर्पस ही होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है, क्योंकि न्यूट्रिशंस रहेगा तभी हमारी बॉडी क्या कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी। दूसरा एनर्जी मिलती है, और तीसरा है सेल रिपेयर, यानी कोई भी हमारे जो ऑर्गन टिश्यू जो डैमेज होते हैं तो उसकी रिपेयरिंग में हमारी इसी न्यूट्रिशंस के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं, और फैट ब्रेक डाउन होता है जिसे फैटी एसिड बोलते हैं, और ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होकर सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारा जो खाना होता है, फूड होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो ग्लूकोज बनता है यानी शुगर, अमीनो एसिड बनता है यानी प्रोटीन, फैटी एसिड बनता है जो कि फैट्स को बनाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा जो खाना होता है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट रहता है, तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारे ऑल बॉडी के सेल और टिश्यू तक सर्कुलेट हो जाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड गेट फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।